हाय फ्रेंड्स, इट्स योर दोस्त पंखुड़ी गुप्ता और आज हम पढ़ेंगे द हिस्ट्री ऑफ सोशल वर्क इन इंडिया, चैप्टर 1 एंशिएंट इंडिया। तो बेसिकली हम आज ये पढ़ने जा रहे हैं कि सोशल वर्क का इस्टेब्लिशमेंट, इसका टाइमलाइन इंडिया में कैसा रहा। क्या ये बहुत पहले से एग्जिस्ट करता था या ये एक वेस्टर्नाइज्ड कॉन्सेप्ट था? So let's just begin with it. And social work used to exist in the ancient Indian civilization, but in a very different form, which was known as charity. अब charity है क्या? Charity basically जब एक इंसान किसी दूसरे ज़रूरतमंद इंसान की वॉलंटरी इच्छा अनुसार मदद करता है, उसको चैरिटी कहते हैं। अब चैरिटी किस चीज़ की जाती है? तो ये रिसोर्सेज कुछ भी हो सकते हैं। इट कैन बी मनी, इट कैन बी काइंडनेस, इट कैन बी गिविंग फूड, डोनेशंस, एनीथिंग जिससे उस ज़रूरतमंद की ज़रूरतें पूरी हो रही हों। अब मोस्टली, अगेन आई एम नॉट सेइंग एंटायरली बट आई एम सेइंग मोस्टली, ये जो नीडी होते हैं, ये जो ज़रूरतमंद होते हैं, ये मार्जिनलाइज्ड और वल्नरेबल सेक्टर्स और सेक्शंस ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। आई बिलीव यहाँ सबको एक कास्ट सिस्टम दिख रहा होगा। इंडिया का एक कास्ट सिस्टम है जिसमें टॉप मोस्ट कास्ट इज नोन टू बी ब्राह्मण्स एंड दीज आर द सो कॉल्ड अपर क्लासेस. Then comes Kshatriya, then Vaishyas, then Shudras and outcast. Outcast is basically what we also known as Dalits and what we also known as untouchables. तो अब आप सब सोच रहे हो कि यार कास्ट सिस्टम को चैरिटी से क्या लेना देना है, बट एक्चुअली इसका बहुत बड़ा लेना देना ये है कि इंडिया में इस कास्ट सिस्टम के बेसिस पे आपको काम अलॉट किए गए थे। मतलब आपका एम्प्लॉयमेंट भी आपकी कास्ट पे डिपेंड करता था। जैसे ब्राह्मण का काम था प्रीस्ट्स का, क्षत्रिय वॉरियर्स थे, वो लड़ाइयों पे जाते थे, युद्ध पे जाते थे, रूलर्स हुआ करते थे। वैश्य का काम होता था ट्रेडिंग करना, बिजनेस करना। शूद्र का काम होता था किसानी करना या मैनुअल वर्क करना। और आउटकास्ट, सो कॉल्ड दलित्स एंड untouchables, who are also considered as so-called lower castes in class, इनका काम होता था menial jobs करना, जैसे नाली साफ करना, ठीक है, इस तरीके के काम वो किया करते थे। तो अब काम के हिसाब से इकोनॉमिक स्ट्रेंथ भी हम डिपिक्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स कि सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रेंथ होता था पिरामिड के टॉप पे, और जैसे जैसे आप पिरामिड में ऊपर से नीचे की तरफ ट्रैवल करोगे, वैसे वैसे इकोनॉमिक स्ट्रेंथ भी डिप्लीट होता जाएगा। And this is why mostly charity in the ancient Indian civilization used to follow a route where आप उसे ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करते हुए देखेंगे। नाउ अगर हम एक आज के टाइम का, एक मॉडर्न टाइम का एग्जाम्पल ले चैरिटी का, तो हम देख सकते हैं ही इज लेट रतन टाटा जी, एंड इनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है टाटा ट्रस्ट। टाटा ट्रस्ट इज एन ऑर्गेनाइजेशन जो सोशल वेलफेयर में बिलीव करती है और सोशल वेलफेयर को प्रमोट करती है। उन्हीं का एक प्रोजेक्ट था जिसमें उन्होंने प्रियदर्शनी टैक्सी विमेन पावर के साथ मिलके एक कोलैबोरेशन में उनको फंड्स के, मनी के जरिए रिसोर्स दिया था, एंड इट वाज अ काइंड ऑफ चैरिटी जिससे इनका लाइवलीहुड सस्टेन होता था। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ चैरिटी विच वी कैन सी इन मॉडर्न एज। ना मूविंग फॉरवर्ड हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखने वाले हैं कि यार देखो, ये बहुत जाहिर सी बात है कि अगर आपसे कल कोई कह दे कि आप 10 रुपए कमाते हैं, आपको उस 10 रुपए से 1 रुपए गरीबों को बांटना पड़ेगा। आप तो ये बोलोगे ना, यार मैं क्यों बांटूं, मेरी मेहनत की कमाई है, उस गरीब को बोलो काम काम करे और पैसे कमाए और अपना पेट भरे। एंड एग्जैक्टली दिस वाज द रीजन कि जिन लोगों के पास अबंडेंस में रिसोर्सेज रहती थी, उन लोगों से चैरिटी कराना सिर्फ बहुत मुश्किल था, क्योंकि आप अगर किसी को सिर्फ वर्बली बोलिए कि आपको ये करना है, वो इंसान थोड़ा सोचेगा, देखो प्रॉफिट लॉस वो भी देखेगा। इसीलिए हमारे इंडिया में मोस्टली जो मेजर रिलीजन है, जैसे कि सिखिज्म हो गया, हिंदुइज्म हो गया, इस्लाम हो गया, क्रिश्चियनिटी हो गया, इन सारे रिलीजन में, इनकी रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में इनको ऑब्लिगेट कर दिया गया। ऑब्लिगेट मतलब इनको, इनके लिए चैरिटी को कंपल्सरी कर दिया गया, एक धर्म का हिस्सा बना दिया गया, जिसकी वजह से लोग मना नहीं कर पाए। अब हम पढ़ेंगे कि किस तरह हर अलग अलग रिलीजन में अलग अलग
स्पिरिचुअल या फिर रिलीजियस टेक्स्ट्स की मदद से ऑब्लिगेशन या रिलीजियस प्रैक्टिसेस की मदद से एक ऑब्लिगेशन, एक कंपल्जन क्रिएट की गई लोगों पे टू परफॉर्म चैरिटी. फर्स्ट वी गोना लुक अबाउट हिंदुइज्म. सो हिंदुइज्म में हम उपनिषद, वेदास, भगवद गीता, मनुस्मृति हर जगह देखेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ दान. अब दान है क्या? दान बेसिकली एक सोशल और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है. किसकी? चैरिटी. तो हिंदुइज्म में दान को धर्म माना गया है और कहा जाता है कि अगर आप अपने इस धर्म को अच्छे से परफॉर्म करेंगे तो आपको मोक्ष मिलेगा. व्हाट इज मोक्ष? मोक्ष इज लिबरेशन. तो मोस्टली लोग दान इसलिए भी करने लग गए कि उनको मोक्ष चाहिए था. अब एक लाइव एग्जाम्पल लेते हैं हम सोशल वेलफेयर का, विच इज एज लॉन्ग एज 5th century. Now this is the residues of Nalanda University. ये वो यूनिवर्सिटी है जो विश्व की, इट वॉज वर्ल्ड फर्स्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी इन इंडिया. ये यूनिवर्सिटी 5th सेंचुरी में बनाई गई थी और इसको गुप्ता एम्परर कुमार गुप्ता वन ने बनाया था. ड्यूरिंग 12th सेंचुरी अराउंड दिल्ली सल्तनत के जरिए बख्तियार खिलजी ने इसको डिमोलिश कर दिया था और इसकी लाइब्रेरी में आग लगा दी थी. एंड यू विल बी स्टन्ड टू हियर दैट वो आग वहां की लाइब्रेरी में कुछ नहीं तो 2 से 3 महीनों तक जलती रही. क्यों? क्योंकि वहां इतना सारा लिटरेचर था. अब 2010 में नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट आता है और इस यूनिवर्सिटी को रिवाइव करने की बातें होती हैं. एंड फाइनली इन 2023 एंड 2024 इस यूनिवर्सिटी को कंप्लीटली रिकंस्ट्रक्ट और रिवाइव कर दिया जाता है. एंड दिस इज द लाइव एग्जाम्पल ऑफ चैरिटी इन इंडिया विच existed as late as 5th century. Let's move forward and talk about Buddhism. Buddhism में they had their own religious texts and scriptures जिन्होंने उन्हें दान पुण्य करने की सीख दी. And one of the religious practice जो बुद्धिज्म में की जाती है वो है भिक्षा या alms giving. Moving forward we have Christianity. क्रिश्चियनिटी उनकी होली बुक बाइबल में कहा गया है टिथिंग के बारे में. टिथिंग क्या है? टिथिंग बेसिकली एक रिलीजियस प्रैक्टिस है जिसमें लोगों को कहा गया कि आपको अपनी वेल्थ का 10%, अपनी एनुअल वेल्थ का 10% चर्चेस में देना है, मतलब भगवान की दान में देना है. अब चर्चेस के थ्रू ये सारा पैसा सोशल वेलफेयर में फ्लो होता था. इस्लाम में 3 मेजर रिलीजियस प्रैक्टिसेस आती हैं जो चैरिटी को प्रमोट करती हैं, विच इज ज़कत, वक़फ़ एंड सदक. ये जो 3 रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं इनको बैकिंग देती है इनकी रिलीजियस स्क्रिप्चर्स जैसे कुरान. अब ज़कत है क्या? तो ज़कत बेसिकली ये कहता है कि आपकी सालाना जितना भी आप बचत करते हैं उसका 2.5% आपको लोगों की मदद के लिए दान देना होगा. ये ज़कत का कहना है. वक़फ़ क्या कहता है? वक़फ़ इज मोर ऑफ अ परमानेंट काइंड ऑफ चैरिटी. व्हाई? बिकॉज वक़फ़ के अंदर आप जो भी चैरिटी करते हैं वो चैरिटी आप वापस मांग नहीं सकते. फॉर एग्जाम्पल, सोसाइटी के नेक काम के लिए एक पब्लिक हॉस्पिटल बन रहा है. ठीक है, मैंने वक़फ़ के अंदर अब मेरे पास बहुत सारी अतः लैंड पड़ी थी तो मैंने कहा एक काम करो, आप मेरी इस ज़मीन पे आप इस हॉस्पिटल को बना लो और ये मेरा पार्ट ऑफ चैरिटी है. बाद में मैं उनसे ये नहीं कह सकती कि मुझे मेरी ज़मीन वापस चाहिए, आपने तो हॉस्पिटल मेरी ज़मीन पे बनाया था. तो वक़फ़ के अंदर आप जब भी कोई चैरिटी करते हैं उस चैरिटी को आप वापस नहीं मांग सकते. एंड दिस इज द रूल ऑफ वक़फ़. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज अ परमानेंट टाइप ऑफ चैरिटी. Thirdly, we have सदक. सदक इज बेसिकली टॉक्स अबाउट इच्छा अनुसार किए गए चैरिटी के बारे में. एंड इट नॉट ओनली टॉक्स अबाउट द मटीरियलिस्टिक चैरिटी बट इट टॉक्स अबाउट द चैरिटी इन द फॉर्म ऑफ काइंडनेस, इन द फॉर्म ऑफ सपोर्ट इन हेल्पिंग अदर्स. तो ये हमारे 3 मेजर रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं इस्लाम के. अब हम आते हैं सिखिज्म पे. सिखिज्म में उनकी होली स्क्रिप्चर है गुरु ग्रंथ साहिब और वहां पे उनके पास 2 मेजर रिलीजियस प्रैक्टिस है जो चैरिटी को प्रमोट करते हैं. द फर्स्ट वन इज वंद चखना. नाउ व्हाट इज वंद चखना? वंद चखना यार बहुत आसान है. वंद चखना का मतलब होता है मिल बांट कर खाना. मिल बांट कर खाने का बहुत बड़ा एग्जाम्पल जो आपको स्क्रीन पे दिख सकता है, आपको गोल्डन टेम्पल दिख रहा होगा.
कहा जाता है कि गोल्डन देखा जाता है, कहा जाता है, सुना जाता है गोल्डन टेम्पल के जो गुरुद्वारा है, वहाँ का जो लंगर है, वो 24 घंटे साल के 365 दिन चलता रहता है। कैसे चलता है ये? डोनेशंस पे चलता है। फ्री ऑफ कॉस्ट जो इस लंगर में आता है उसको खाना मिलता है। एंड दिस इज़ द you know the biggest example of Vanda Chakna, a form of social work, a form of social welfare, a form of charity in Sikhism. And there is another practice which is called Daswand. Daswand talks about कि आपको 10% ऑफ योर इनकम, जो भी आप एक साल में इनकम कमाते हैं, उसका 10% आपको गुरु के नाम पे समाज सेवा में देना पड़ेगा। ये मेजर दो प्रैक्टिस है सिखिज्म में। एंड दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। तो आज हमने ये पढ़ा कि किस तरीके से इंडिया में चैरिटी के फॉर्म में सोशल वर्क एग्जिस्ट करता है सिंस एजेस, एंड किस तरह से अलग अलग रिलीजियस स्क्रिप्चर्स और रिलीजियस बुक्स और स्टोरीज थॉट्स, इन सब के थ्रू अलग अलग मेजर रिलीजन में इसको एक ऑब्लिगेशन, एक कंपल्शन बना दिया गया ताकि चैरिटी और सोशल वेलफेयर चलता रहे उनके थ्रू जिनके पास अथाह है, और मिलता रहे उनको जो जरूरतमंद है। एंड दैट्स अबाउट टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग।